लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिशन कैसे होती है। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के दरमियान जब चेंज हो रहे होते हैं ना, तो एक अजीब किस्म का इफेक्ट आता है जिसको आप लोग ट्रांजिशन कहते हैं, फैंसी इफेक्ट आता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा थीम्स के बारे में। थीम्स क्या होता है, पूरा एक कलर इन्वायरमेंट, यानी जो आप लोगों ने कलर रखा हुआ है जैसे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, पूरी पूरी थीम है, पूरा का पूरा आपने लोगों ने स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा रहा था, विंडोज़ आर, ठीक है, पावर पीएनटी लिखा हुआ है, तो मैं इस फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ से लेट सपोज मैं इस टैबलेट को उठाता हूँ फिलहाल, जज़ाकल्लाह, क्रिएट। अच्छा, ये आपके पास टेम्पलेट है। अब्दुल्ला कामरान आप बाहर हो, हरियब। अच्छा, ये आपके पास टेम्पलेट है, यहाँ से मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास नेविगेशन बार है, यानी यहाँ आपके पास स्लाइड्स होंगी, बहुत सारी स्लाइड्स होंगी। ठीक है, आप यहाँ से जिस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगी। ये क्लियर है, तो ये आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें आपके पास ये थीम आ रही है, तकरीबन डार्क कलर की थीम आ रही है। आपने कौन से टैब में जाना है थीम चेंज करने के लिए, डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के टैब में चले गए और सारी आपके सामने सारी की सारी थीम आ रही है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से ये ब्लैक वाली सेलेक्ट कर ली, ऑटोमेटिकली इट विल बी एडजस्ट। ठीक है, ये एडजस्ट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग जो भी है। तो अगर मैं यहाँ से ये वाली थीम लेता हूँ तो ये वाली आ जाएगी, ये ग्रीन वाली लेता हूँ ग्रीन वाली आ जाएगी। ठीक है, ग्रीन वाली मतलब पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से लेता हूँ लेट्स सपोज ब्लैक वाला, तो ये ब्लैक के अकॉर्डिंग हो जाएगा सारा। ये चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे सारा तस्वीरों वाला काम हुआ। अगर तस्वीरों वाला काम ना होता तो सिंपलिसिटी में आ जाता। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से मैं सिंपल कोई उठाता हूँ, मोर थीम, कोई सिंपल सी थीम उठाता हूँ यहाँ से, लेट सपोज ये वाली, इसको क्रिएट करते हैं। ये आपके पास थीम आ रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी फाइल बनी हुई है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से डिज़ाइन के टाइप में जाके यहाँ से अगर मैं ये वाली थीम लाता हूँ ब्लैक वाली, तो सब में ब्लैक कलर थीम अप्लाई हो जाएगी। थीम ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेट सपोज नीचे ब्लैक वाली भी आता हूँ तो ब्लैक वाली ली तो ब्लैक वाली थीम आ जाएगी पूरी। टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर सब उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर मैं ये ग्रीन वाली थीम लेता हूँ तो ये आ जाएगी। अच्छा, ये क्या है, ये आपके पास वेरिएंट्स हैं, इसके 4 फ्लेवर्स हैं, 4 वेराइटीज़, जिसको आप वेराइटीज़ कहते हैं। अगर मुझे पर्पल फ्लेवर चाहिए इसी में तो उसी में पर्पल फ्लेवर आ गया। अगर आपको इसी में सी ग्रीन कलर चाहिए तो आप सी ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपके पास क्या है, रोबोटिक चैट सिस्टम है। ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, चैट करवाते हैं और जिस लहजे में जिस अंदाज में जो आप बात करते हैं उसी का रिस्पॉन्स उसी के अकॉर्डिंग उसी के रिस्पेक्टिव दे रहा होता है। अगर आप लोग उर्दू में बात करते हैं वो उर्दू मात्रा में जवाब दे रहा होता है, अगर आप हिंदी मात्रा में बात करते हैं हिंदी मात्रा में जवाब दे रहा होता है। ठीक है, तो जो भी है वो आपके सामने। ठीक है, आप उससे मैंने आपको बताया भी था एक चीज़, जैसे हेलो हाउ आर यू, इससे पूछने के बहुत सारे तरीके हमारे पाकिस्तान में, इसी तरह से पूरी दुनिया में हर जगह हर तरीके से हर लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको चाइनीज़ में बताया नी हाउ मा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो हर किसी का टेक्स्ट वगैरह सब की चीज़ें सेफ हैं। और जो आपके पास सोशल मीडिया साइट्स हैं ये डाटा को सेल करती हैं रोबोटिक्स कंपनीज़ को, और रोबोटिक कंपनीज़ क्या करती हैं, उस डाटा को यूज़ करते हुए आपको उसके बिहाफ पे रिजल्ट देती हैं। ठीक है, जेमिनी क्या था, वो गूगल की प्रोडक्ट थी, और चैट जीपीटी किसकी प्रोडक्ट थी, ओपन एआई की। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलें, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। ये पढ़ें, इसको क्या लिखा हुआ है, एनिमेटिंग टेक्स्ट। एनिमेटिंग का मतलब पता है, कोई भी चीज़ एनिमेट कर रही है, मूव कर रही है ऑटोमेटिकली, उसको एनिमेट कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं एक गाड़ी है, जैसे लेट्स से उस कार्टून देख रहे हैं, कार्टून एक यहाँ खड़ा हुआ वो यहाँ से यहाँ आ गया, कैसे आया, वो एनिमेट हो गया, मूव हो गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की ज़बान में मूवमेंट को क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, हम क्या करें, टेक्स्ट को थोड़ा सा घुमाएंगे, टेक्स्ट को मूव करवाएंगे, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को, यानी कोई तस्वीर है कुछ भी है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं हेडिंग को, ऑब्जेक्ट कहते हैं टेक्स्ट को, तस्वीर को, वीडियो को। ठीक है, हर एक चीज़ जो एलिमेंट है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है?
ये क्लियर है। चले अब आते हैं एनिमेटिंग टेस्ट, विंडोज आर। अच्छा साथ ही साथ देखिए ये आपके पास है डिजाइन क्विज गेम इन पावर पॉइंट। मैं आपको दोनों ऑब्जेक्टिव एक साथ चला के दिखाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्विज गेम भी बना रहा हूँ और साथ ही साथ आपको उसको एनिमेट भी करवा के दिखाऊंगा साथ ही साथ, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों टॉपिक आज एक साथ क्लियर होंगे और जैसा मैं बनाऊंगा आंखें खोल के देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, उसके बाद आपको खुद बनाना है, ठीक है। और मैं आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद ही करेंगे और इसको आज अपलोड करके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से मैं लेट्स सपोज कोई भी टैब ओपन कर लेता हूँ फिलहाल। अच्छा यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करता हूँ, चैट जीपीटी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 MCQs चाहिए। किस पे चाहिए, कोई टॉपिक बताएंगे? कराची के ऊपर। कराची छोड़ा हो जाएगा, मैं पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ, राइट 10 MCQs विद आंसर ऑन पाकिस्तान, ठीक है, सही है। अब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट आने शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे MCQs आने शुरू हो जाएंगे। तो 10 के 10 MCQs आ गए। और आज मैंने आपको बताया था, सॉरी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है, 12 स्लाइड्स। पहली स्लाइड पे क्या करना है, क्विज गेम की हेडिंग लगानी है और अपना नाम लिखना है, और आखिरी स्लाइड में आपने थैंक यू लिखना है बड़ा बड़ा, ठीक है। और बाकी जो 10 स्लाइड्स हैं उनमें एक एक सवाल एक एक स्लाइड पे लिखना है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, कंटेंट आ गया, टेक्स्ट आ गया, आपने करना है क्या। अच्छा अब आते हैं, अब टेक्स्ट को मूव करवाते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं बाद में, पहले क्विज गेम को थोड़ा सा बनाते हैं। विंडोज आर से मैंने पावर पीएनटी को ओपन किया, ठीक है, ये इसकी कमांड है। और साथ ही साथ मैंने ब्लैंक वाली ले ली। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले मैं काम क्या करूँ, मैं सबसे पहला काम कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सब कुछ मेरा अपना हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, वजह आप बताओ। बिकॉज वी हैव नॉट टेक्स्ट बॉक्स राइट नाउ, अभी हमारे पास नहीं है, अभी राइट नाउ, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, लिखने के काबिल नहीं हो रहे, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स को डालना है। तो कौन सा टैब से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स डालना है। आप बताएं अब्दुल्ला कमरान, इंसर्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ क्लिक किया, अब मैंने माउस को क्लिक दबाया हुआ है, यहाँ से खींच रहा हूँ, अब जाके क्लिक छोड़ दूंगा, ये देखो छोड़ दिया। यहाँ पे लिखता हूँ क्विज गेम, ठीक है। इसका साइज में सबसे पहले करो 72 कर लेते हैं, ठीक है, 72, एंटर प्रेस किया, 72 कम लग रहा है, 96 कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड कर लिया, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, ठीक है। और इसको सेंटर में करते हैं। अच्छा सेंटर में करने के लिए आप इसको पहले एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को बिल्कुल फिट रख दें। ये भी नहीं कि इसको बिल्कुल ऐसे कर दें, ये लाइन में फैल जाएगा। आप इतना फिट करना कि इतना, ये देखो बिल्कुल आगे सेंटर में, इसको एक साइड पे कर दो, हो गया। आप दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ अपने नाम का, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ मैंने ड्रॉ किया अपना नाम, ठीक है, बाय शाजेब अरशद, ठीक है। अब इसका साइज पहले मैंने 96 रखा है, अब इसका साइज मैं रख देता हूँ। देखो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट। हाउ टू सिलेक्ट, कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाके आप एटलीस्ट 48 कर दो, ठीक है, 48 कर दिया। 48 ज़्यादा हो रहा है तो फिर 40, चले 36 काफ़ी है, ठीक है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं और इसको भी टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। और आप इसको भी एडजस्ट कर लें, ठीक है, और इसको साइड पर रख दें फिलहाल, ठीक है। आप क्या काम करना है, इसको सेंटर में लेके आना है इसको। तो आपने बॉर्डर पर क्लिक किया, अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ, देखना खुद बहुत एक लाइन आएगी रेड कलर की जो आपको इशारा दे रही है। ये देखो ये रेड लाइन क्या शो करी है, सेंटर में, ठीक है। ये रेड लाइन क्या शो करी है, सेंटर में। अब मैं थोड़ा और नीचे आ रहा हूँ, इसी सेंटर में रहते हुए एक और रेड लाइन आई, वो कह रहा है आपको टेक्स्ट भी पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है। इसको छोड़ दिया और आप फिर इसको सिलेक्ट करें, ये बॉर्डर से उठा के इसको यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, या फिर ऐसा करें इसको एक साइड पर रखें, यहाँ पे बस हो गया। अब इसके अलावा आप थीम का इस्तेमाल करते हैं। थीम मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया कि आप लोगों ने थीम क्या करनी है, डिज़ाइन के टाइप में आके डार्क थीम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें ये वाली थीम यूज़ कर लें, ब्लू, ठीक है, नहीं तो आप यूज़ करें ये वाली, ठीक है। आप एक काम करें, मैं ब्लू वाली थीम लेता हूँ यहाँ से और इसका मैरून फ्लेवर वेरिएंट ले लेता हूँ,
ठीक है, क्विज गेम बन रहा है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा व्यू करके देखते हैं आपके पास कैसा दिखता है। यहाँ से इसको रन किया तो आपके सामने इस तरह से दिखेगा। अच्छा, आपको लग रहा है क्विज गेम थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको। तो इसको थोड़ा सा बाहर किया और यहाँ से इसको उठा के नीचे करते हैं। देखो प्लस का निशान बना हुआ है। प्लस का मतलब क्या है? टॉप राइट, सॉरी टॉप और बॉटम से भी बराबर है, लेफ्ट और राइट भी बराबर है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने गेम खेली होगी काउंटर स्ट्राइक वगैरह, कैसे निशाने मारते हैं, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये रहा। ठीक है, गाइड नजर आ रही है आपको? प्लस का साइन मतलब बिल्कुल सेंटर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से। एक दफा दोबारा रन करते हैं इसको, तो ये आपके सामने क्विज गेम आ गया। मैंने उसको निकाला तो ये रस्सी पियोगे? अरे पियो यार। अच्छा, यहाँ क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस हेडिंग? तो ये आपका टाइटल हो गया। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की इसके ऊपर, यानी इसका टेक्स्ट का साइज 96 किया। ठीक है, टाइम्स टू रोमन में कन्वर्ट किया, इसके ऊपर बोल्ड किया, इसके बाद थीम्स लगाई, इतना सारा काम करना पड़ रहा है। अब मैंने थैंक यू की स्लाइड, ठीक है, अब मैंने थैंक यू की स्लाइड बनानी है। मैं चाह रहा हूँ इतनी मेहनत ना करनी पड़े। सही है, अब मैंने थैंक यू की स्लाइड बनानी है, अब इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। इसी को राइट क्लिक करें, आपके पास आएगा डुप्लीकेट स्लाइड। इस पर क्लिक किया, आपके पास एक और बन के आ गया। एक ये स्लाइड है और एक ये स्लाइड है। आपने इस पर क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट, सॉरी इसको सिलेक्ट करें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखें थैंक यू, वाई कैपिटल और टी कैपिटल। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर पर क्लिक किया, रिमूव हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको देखिए रन करते हैं, यहाँ से करंट स्लाइड को शो किया तो ये आपके सामने आ गया फुल स्क्रीन पे। ठीक है, क्विज गेम बाय शाहज़ाब अरशद। ठीक है, अब मैं आगे कर रहा हूँ तो सेंटर में थैंक यू लिखा हुआ है। अच्छा, इस स्लाइड का फायदा क्या हुआ डुप्लीकेट का? ना आपको साइज दोबारा चेंज करना पड़ा, ना थीम यूज करनी पड़ी, ना टेक्स्ट यूज करना पड़ा और ना ही आपको फॉन्ट स्टाइल यानी टाइम्स रोमन को सिलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, डुप्लीकेट का ये फायदा होता है, उसी की कॉपी बना देगा। ठीक है, अच्छा एक स्लाइड ये होगी, एक स्लाइड होगी। अब आपने 10 सवाल लिखने हैं। ठीक है, और 10 सवाल के बाद आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, रन करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं न्यू स्लाइड लेके आनी है। होम के टैब में आता हूँ, न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गई स्लाइड। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को भी रिमूव कर दिया, इस पे क्लिक किया, इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर बना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 01। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको साइड पे कर दिया। अच्छा, इसका साइज क्या कहते हैं, कम से कम 24 साइज होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल टेक्स्ट का साइज कितना होगा हमारे पास, 24। बाकी साइज क्या होगा हमारे पास, ये तो सवाल है बड़ा। ठीक है, चलिए एक काम करें, 32 से 24 कर लेते हैं। 24 इज स्टैंडर्ड साइज फॉर स्लाइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 11 साइज किसका, MS वर्ड का होते हैं। तो MS वर्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपके पास क्या है, 11। और यहाँ पे पावर पॉइंट के लिए आपका स्टैंडर्ड साइज क्या है, कम से कम 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपने सवाल लिखना है, तो सवाल के लिए क्या कहते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं इसी के नीचे। ठीक है, हमें पता है यहाँ सवाल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको इसकी सीट में लाते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, एक दफ़ा यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास कंटेंट मौजूद है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया W से। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, स्पेस लगाने की भी जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। यहीं पे राइट क्लिक किया, कॉपी, Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ आगे क्या करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसका साइज क्या 24 है और इसको क्या करते हैं, टाइम से रोमन कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ से टाइम से रोमन कर लेते हैं और इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, यहाँ से टाइम से रोमन, इसका फॉन्ट स्टाइल हो गया। और इसका साइज कितना कर दूं, कितना करो बताएं, 24। एंटर प्रेस किया, 24 साइज आ गया। ठीक है, यानी क्लियर है। आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया और सवाल लगा दिया। अब क्या रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे।
ठीक है। अब आपने ऑप्शन कैसे लगाने हैं, आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेबल यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी चीज़ें अरेंज नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, टेबल कैसे यूज़ करना है, टेबल को गायब करके यूज़ करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इंसर्ट के टैब में जा रहा हूँ और यहाँ से टेबल कहाँ, ये रहा, ये देखो, ये 4 2 बाई 2 का कॉलम ले लिया। ठीक है, ये ले लिया आपके सामने, यहाँ पे इसको नीचे रखा मैंने। ठीक है, और सारी इसका स्टाइल में सिंपल लग देता टेबल का। ठीक है, और यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। और आखिर में क्या करेंगे, टेबल की जो लाइनें हैं वो लाइनें भी गायब कर देंगे। देखिए फ़ायदा ये होगा, इसके नीचे जो काम लिखा होगा बिल्कुल इसकी सीट में आएगा, आपको उसकी सेटिंग अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, A फॉर लाहौर, कंट्रोल C। ठीक है, यहाँ पे कर दिए कंट्रोल V और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये क्या है, B फॉर कराची, कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया पेस्ट। मैं अपना टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे आप कोशिश करें क्रिएटिव काम करना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थर्ड ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया, इस्लामाबाद C। ठीक है, और यहाँ पे आके इस्लामाबाद लगा दिया, कंट्रोल V पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन क्या था, D था हमारे पास, तो D में देखते हैं क्या हमारे पास, पेशावर। और राइट आंसर क्या आपके पास, इस्लामाबाद। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या करते हैं, कंट्रोल V, 4 ऑप्शन आ गए आपके सामने। सही है, मुश्किल तो नहीं है। अब एक काम करते हैं, इन सब को सिलेक्ट करते हैं, इन सब को। ठीक है, यहाँ से टाइम से रोमन लगा दिए इसके फॉन्ट स्टाइल, और इन सब का साइज 24 बिल्कुल सही है। 24 दोबारा लिख के एंटर प्रेस कर दें, सारा 24 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको एक दफ़ा व्यू करते हैं, करंट स्लाइड शो करता ही है। देखिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे नहीं देखें, इसको देखें क्या समझ में आ रहा है इसको। इसमें ये समझ में आ रहा है कि आपने एक टेबल लगाया हुआ है और एक सवाल लिखा हुआ और एक आंसर लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा अब टेबल यार अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन टेबल लगाया इसलिए ताकि हमारे पास एक बराबर की स्पेस आ जाए, ताकि बराबर है। एक काम करो, 4 को सिलेक्ट करो और यहाँ से टेबल को गायब कर देते हैं। ठीक है, टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स पे जाके 9 बॉर्डर कर दो, बॉर्डर गायब हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, हाई लेवल का काम किया अगर आपको समझ में आया, अच्छी बात है। ठीक है, इसको मैं मूव करवा के यहाँ कर रहा हूँ, सही है। अच्छा एक काम करते हैं, इस टेबल में इसको हाँ थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, हो गया, 4 ऑप्शन आ गए। अब इसका एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, किसके लिए, राइट आंसर के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, इसी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी, वैसे देखो डुप्लीकेट है यहाँ पे, नहीं डुप्लीकेट नहीं है, और यहाँ आके आपने पेस्ट कर दिया, एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया, आपने इसको मूव करवा के नीचे ले आए। ठीक है, कोशिश करें उसी की सीट पर रखें और यहाँ पे लिखें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिखें राइट आंसर, वहाँ क्या इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद को उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल C, यहाँ आके इस्लामाबाद, कंट्रोल V। ठीक है जी, यहाँ तक मसला है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, थोड़ी सॉरी चला रहा हूँ, रन करो तो ये आपके सामने इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है नीचे, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको पूरा उठा के बीच में ले आते हैं। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, सब सेट है। ठीक है, अब दोबारा इसको रन करते हैं यहाँ से, सही है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको दोबारा सेट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको यहाँ ले आते हैं, इसको सेंटर में करते हैं, सेंटर में नहीं लेफ्ट भी सही है ताकि एक लाइन में रहे। अच्छा ये हो गया आपके पास, आंसर को ये लगा लिया। ठीक है, आपने इसको उठा के बीच में कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 था। पहले क्विज गेम आएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसके बाद आखिर में थैंक यू आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितनी मेहनत की है, आपने इसी को राइट क्लिक करना, डुप्लीकेट बना देना, डुप्लीकेट स्लाइड आ गई।
ये वाली और ये, फिर क्या करो इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दो, ठीक है। और जो जो चेंजेस करने हैं इसको हटा के चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ ये अपनी पोजीशन में हिलेगा नहीं। अगर आप न्यू स्लाइड बनाएंगे, न्यू टेक्स्ट बुक्स लगाएंगे, हो सकता है वो सवाल ऊपर नीचे हो, सेम उस पोजीशन में नहीं होगा जिस पोजीशन में हम चाह रहे हैं, ठीक है। एक और यहीं से राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट स्लाइड, तीसरी भी आ गई, और यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ फर्स्ट पे, ये रहो क्विज गेम आ रहा है, बटन दबाया, अब क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो आप लोग, सवाल को नहीं देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के टेक्स्ट बुक्स को देखो। अब स्पेस दबा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी जगह पे चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसी जगह पे पड़ा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डुप्लीकेट स्लाइड का यूज किया, ठीक है। फिर तीसरे पे लेके आते हैं, तीसरे पे भी आ रहा है, मतलब अपनी पोजीशन पे। इसका फायदा ये डुप्लीकेट का, आप उस पोजीशन पे उस टेक्स्ट को ले सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इस स्लाइड को डिलीट कर रहा हूँ और इस स्लाइड को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का मेन ऑब्जेक्टिव वो है एनिमेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करवाना है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको स्लाइड दिखाएंगे, आपको कॉमन सेंस क्या कहता है, आप पहले सबसे पहले क्या दिखाएंगे? आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और 4 ऑप्शन दिखाएंगे, सही है। इसके बाद जाके आंसर दिखाएंगे, शुरू में आंसर नहीं दिखाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एनिमेटिंग लगानी है, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन बहुत बड़ा टैब दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लिक किया इसको। एनिमेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूव करना तरीके से, जैसे आप लोगों ने देखा ना ट्रांजिशन, कल ट्रांजिशन से क्या हो रहा था, आ रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइनिंग वाले फैंसी किस्म के शशके आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे एनिमेशन क्या है, किसी चीज़ को घुमाना, हिलाना, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ फेड, ठीक है, जब भी आपके पास स्लाइड आएगी तो टेक्स्ट इस तरह से मूव होगा। अगर मैं फ्लाई इन करूँगा इस तरह से टेक्स्ट नजर आएगा, जब भी आप स्लाइड को ओपन करेंगे इस तरह से टेक्स्ट आएगा, फ्लोट इन इस तरह से प्यार से ऊपर आएगा। आप मेरी स्लाइड को देखें, अपने पीसी को मत देखें, ठीक है। अगर आप स्प्लिट लगाते हैं टूटता हुआ आएगा ये, ठीक है, ये जुड़ता हुआ नजर आएगा। शेप आएगा तो शेप वाइज आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास सामने बहुत सारे हैं, ठीक है। टीटर हो गया, ठीक है, टीटर मतलब हिल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे चले हैं, आपके पास वेव्स हो गया, इस तरह से भी आएगा। तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एनिमेशन के टैब में जाके उसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये 1 क्या शो कर रहा है? सबसे पहले ये शो होगा। अब इस सवाल पे आता हूँ, इस पे भी जाके मैं क्या लगाता हूँ, ये वेव्स लगा देता हूँ। वेव्स नजर आ रहा है किसी को? कहाँ है? सबसे आखिरी वाले पे ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये शो होगा। अब इसी स्लाइड को, करंट स्लाइड शो को ओपन करते हैं, ये देखो, ठीक है, नजर आया। अब एक और बटन दबाया, अब दूसरा वाला नाचेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा एनिमेट कर दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, बस ये कि आप इसको 1 बाय 1 सबको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वाइवल से सर्वाइवल हो जाएगा, इस तरह से घूम फिर के आएगा, ठीक है। और अगर इस पर क्लिक करते हैं, जो सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ से करते हैं ग्राउंड टर्न, इस तरह घूम फिर के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है? 1 का मतलब पहले ये शो होगा फिर ये शो होगा, एक साथ नहीं चलेगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसमें से एनिमेशन ख़त्म करनी है, इसको ओपन करें, पहला वाला नॉन है, नॉन से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, नॉन है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, नन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, इस नंबर पर क्लिक करें, डिलीट दबा दें, इस नंबर पर क्लिक करें, डिलीट दबा दें। टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ नंबर को, ठीक है। अच्छा, ये लगा लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये देखो, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा का सारा टेक्स्ट, थैंक यू सर, थैंक यू, चाय पियोगी? चाय पियेंगे मैम? अपना काम करो, ये नहीं पूछूंगा, सिर्फ चाय पूछूंगा। अच्छा, ये दे आओ,
देखो बाबा नजर आ रहे हैं, बाबा को दे दो। बोलो सर नहीं पी रहे, सर ने लस्सी पी है। सर को मैम को दे दो। अच्छा वहाँ आके रख दो। अच्छा ये देखिए आपके सामने ये 1 शो हो रहा है। अच्छी है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ सबके सब शो हो, ये बाद में शो हो। ठीक है। यहाँ पे एक आता है अपेयर। अपेयर कहते हैं नमूदार होना, शो होना। ठीक है। अपेयर लगा दिया। ये तब तक शो नहीं होगा जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे। ठीक है। तब तक शो नहीं होगा जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे। इसको रन करते हैं। सही है। ओ मेरा काम हो गया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड पेशावर। पेशावर नहीं, पेशावर। ठीक है। अच्छा अब आपको आंसर चाहिए। हाँ भाई तुक्का लगाओ मुसलमानों। आप लोग तुक्का लगाएंगे, कोई बोलेगा कराची, कोई बोलेगा इस्लामाबाद। फिर जब मैं बटन दबाऊंगा ना, इसका आंसर है इस्लामाबाद। आई बात समझ? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये थोड़ा डिज़ाइन तरीके से नहीं आया थैंक यू, थोड़ा सा स्टाइलिश मूव से आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थैंक यू को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन में जाएंगे। ट्रांजिशन क्या होता है, थोड़ा सा स्टाइल इफेक्ट आता है एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड ओपन होती है। ठीक है। यहाँ पे एक पर्दा है, पर्दा नजर आ रहा है किसी को? ये रहा। चले ये सही रहेगा। ठीक है। अब इसको देखें, मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, दोबारा रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास सवाल आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा। पहले आपने क्वेश्चन पूछे, जब आपने तुक्का लगा दिया। ठीक है। जब आपने तुक्का लगा दिया फिर आप बटन दबाएंगे, फिर जाके आपके पास क्या आएगा, इस्लामाबाद। ठीक है। अब मैं बटन दबा रहा हूं, अब ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा। ठीक है। थैंक यू। बात समझ आ रही? अब इस चीज में डिफरेंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, मैं आपको बार बार इसलिए क्लियर करूं कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है। ट्रांजिशन कहते हैं जब स्लाइड चेंज हो रही है तब कोई डिजाइन फैंसी आ रहा है, तब आप कह सकते हैं ट्रांजिशन। और एनिमेशन क्या है, कोई स्लाइड ओपन है उसी के अंदर डांस करवा दो, तो मतलब कोई भी एनिमेशन इफेक्ट लगा दो, उसको एनिमेशन कहते हैं। चाहे आप तस्वीर के ऊपर लगाएं, चाहे आप किसी चीज़ को लगाएं। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे आते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है। अच्छा देखिए एनिमेशन आपको लगाना आ गया और आखिर में आपने इस पर लगा दी। इसकी 1 का मतलब क्या, एनिमेशन लगी हुई है इस पर। ठीक है। अच्छा आपको लग रहा है कि यार पहली स्लाइड क्लियर हो चुकी है। ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर काम हो चुका। आपने आप जाके इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट स्लाइड, जब दूसरी आएगी तो आपने इसको यहाँ से 2 कर देना है। ठीक है। दूसरा सवाल कॉपी पेस्ट करना है इसी के अंदर, इसी की फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है। और आखिर में ये देखो यहाँ पे राइट आंसर, आपने इसका राइट आंसर लिखना है, यहाँ रख दो। अभी पी ले, आपने छुट्टी की है तो पिए, इसलिए नहीं पीता। अच्छा यहाँ ना क्लियर है आपका? बस आखिरी 2 मिनट का रह गया बस। सही है, ये क्लियर है। ये स्लाइड है, इसी को राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट कर दिया, तीसरी स्लाइड आ जाएगी। ठीक है। इसको 2 बना दें आप। ठीक है। इसी हिसाब से अपने सवाल भी सारे चेंज करने हैं, फिर आप इसको 3 बना दें। ठीक है। और सवाल आपने सबके चेंज करने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टेक्स्ट बॉक्स जिस पोजीशन पर लगा उसी पोजीशन पर रहेगा। ठीक है। सही है। इसको सिलेक्ट करते हैं, व्यू करते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है। क्लिक दबाया तो फिर जाके अपेयर आ गया। अपेयर की एनिमेशन लगाई हुई मैंने। ठीक है। दोबारा क्लिक करें। ठीक है। अच्छा वो स्लाइड सेम थी इसलिए आपको चेंज नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अच्छा यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। मैं रफली लिख रहा हूँ फिलहाल, रफली, ताकि आपको नजर आए कि हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। आप ये समझे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कंटेंट आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। सही है। आप देखें मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, ये व्यू किया,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं और नीचे अगर बटन दबाएंगे तब जाके अपेयर की एनिमेशन लग जाएगी, नजर आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को ओपन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को ओपन करते हैं, पहले आंसर आएगा फिर 3 पे जाएगा। ठीक है, फिर इसका आंसर आएगा फिर आगे मूव करेगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन यार मैंने आखिरी पे लगाई, सब पे लगानी चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट, एक काम करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांजिशन में जाके वाइप लगाता हूँ। ठीक है, ये रैंडम लगाता हूँ और इस पे क्या लगाता हूँ, वाइप लगा रहा है, थोड़ा इस तरह से आ रहा है। और इस एनिमेशन, इस पे क्या एनिमेशन ट्रांजिशन लगाता हूँ, ये वाली ब्लाइंड इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब तीनों पहले अलग लगा दिए, अब इसको यहाँ से रन करें। ठीक है, ये ट्रांजिशन लगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अजीब ये इस तरह से आया। अब तीसरी एनिमेशन ये लगी हुई ट्रांजिशन ये। ठीक है, स्लाइड चेंज करते हुए आ रही है और ये पर्देदार। थैंक यू, बात समझ आ रही है आपको, ये क्लियर है आपको। आपने इस तरह से क्या करना है, 10 स्लाइड्स बनानी है सवालों की, उसके राइट आंसर की, राइट आंसर बिल्कुल सही फिट करना है और ये आपने अगले हफ्ते से पहले सबमिट करना है और आज सबमिट करके ही जाना है। ठीक है, और जहाँ जो मसला आ रहा आप पूछें, 10 दफ़ा पूछें, मैं इधर ही हूँ। बना लेंगे आप लोग।